ये ब्रजेश पाठक जी घर से बाहर निकल कर तो देखें, एसी रूम में बैठकर हमारे नेता को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे हजारों हजार नेता अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। ब्रजेश पाठक जी अपनी हैसियत में रहो, वरना आप इतने समझदार हो। यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय से एनयूसीआई से निकले हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद बसपा में गए, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी गए, और आपको ऐसी कई वायरल फोटो मिल जाएंगी जिसमें बहन कुमारी मायावती जी के पैर छूते हुए दिखेंगे। वोट होगा तो रोजगार, शिक्षा, महंगाई पे होगा। दबा हमारा एक ही मैनिफेस्टो, हम फिर से आपको बता दें, मैनिफेस्टो कितना भी बन जाए लेकिन वही बात करेंगे, रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आप अगर पाकिस्तान में जाके बिन बताए वहाँ पे बिरयानी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर किसी के सुख दुख में अगर किसी के उसमें चला जाता है तो आप कहेंगे ये तो मुस्लिम है, ये तो मुल्ला मुलायम है, यही आपकी भाषा है, ये आप ये प्रधानमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक जी एसी रूम से बाहर निकले तब जाने ना, एसी रूम में बाहर निकले तब जाने ना। हम लोग धरातल पर रहते हैं, हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग देखते हैं जिस तरीके से। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। 19 अप्रैल से पहले चरण में मतदान होगा। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में 20 मई को मतदान होगा। कहते हैं जो दिल्ली का रास्ता जाता है वो यूपी और बिहार से होकर जाता है, उसी यूपी की राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। आज वो युवा छात्र नेता उभरने की कोशिश करने लगा तो उसी को पार्टी से अलग कर दिए। छात्र विरोधी है, ये बताते हैं कि छात्र राजनीति को नहीं पनपने देंगे। ये अपने उन्हीं लोगों को लेना चाहते हैं जो इनके जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसमें सबसे बड़े स्कैम करता है। जिससे कि आप देख लीजिएगा, एक बीप कंपनी जिसका ऑफिस 1-2 कमरे का है, वो 1550 करोड़ रुपए दान दे रही हो। वो भी कब दे रही है? आप उसी के लिए लड़ रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टो में है कि हम गाय को गाय माता मानते हो। आप उसी गाय माता की बीप कंपनी से आप 1500 करोड़ रुपया फंड लेंगे। आप पुलवामा हमले के जस्ट बाद 1 महीने बाद अब उसी पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन अल हयात, उसकी कंपनी से आप 150 करोड़ का चंदा लेंगे। आप जुमलेबाज आपकी कब तक चलेगी? आप अगर पाकिस्तान में जाके बिन बताए वहाँ पे बिरयानी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर किसी के सुख दुख में अगर किसी के उसमें चला जाता है तो आप कहेंगे ये तो मुस्लिम है, ये तो मुल्ला मुलायम है, यही आपकी भाषा है, ये आप ये प्रधानमंत्री हैं। पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें उसमें कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा सपा का गुंडा। जिनकी खुद की जमीन नहीं है, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, उनका खुद का वो बिना तरीके लोटे हैं। अभी कल पाठक जी यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय से एनयूसीआई से निकले हुए हैं, उसके बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस के बाद बसपा में गए, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी गए, और आपको ऐसी कई वायरल फोटो मिल जाएंगी जिसमें बहन कुमारी मायावती जी के पैर छूते हुए दिखेंगे। तो ऐसे चापलूस और बिना तरीके लोटों की मैं बात नहीं करता हूँ। अभी कल सपा सरकार बनेगी, कल सपा सरकार में आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं के बारे में? पाठक जी से मैं बताना चाहता हूँ, आप स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य व्यवस्था आप संभाल नहीं पा रहे हो और हमारे नेता को आप टारगेट कर रहे हो। आप जैसे हजारों हजार नेता हमारे नेता के बारे में बोलने की हैसियत में नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर में पड़ी है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। डेंगू के पेशेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदतर है, न टाइम से दवा मिल रही है, मरीज जमीनों पे ग्लूकोज चल रहा है, बेड तक अट नहीं रहे हैं, और आप हमारे नेता को टारगेट कर रहे हो। ब्रजेश पाठक कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कहीं खराब नहीं है, सिर्फ विपक्ष टारगेट करता है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। ये ब्रजेश पाठक जी एसी रूम से बाहर निकले तब जाने ना, एसी रूम में बाहर निकले तब जाने ना। हम लोग धरातल पर रहते हैं, हम लोग गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोग देखते हैं जिस तरीके से अस्पतालों का ये कंडीशन हो चुकी है, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ये कंडीशन है। डॉक्टर दलाली कर रहे हैं। ये सरकार क्या दावा करती है? साफ सुथरी छवि के डॉक्टर दलाली कर रहे हैं, ये कंडीशन है। डॉक्टर गरीबों से जिस तरीके से घूसखोरी कर रहे हैं। ये ब्रजेश पाठक जी घर से बाहर निकल कर तो देखें, एसी रूम में बैठकर हमारे नेता को टारगेट कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे हजारों हजार नेता अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। ब्रजेश पाठक जी अपनी हैसियत में रहो, वरना आप इतने समझदार हो।
रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और हम इन्हीं चारों बातों पे आज भी लड़ रहे हैं, आज भी कायम हैं और छात्र नौजवान के हितों की हमेशा बात करेंगे। आज आप देख लीजिए, अगर टिकट की बात हो, ऐसे ऐसे नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया है जो विदेश से बढ़िया JNU से PhD कर रहे हैं, उनको टिकट दिया है। आप चाहें किसी भी उसकी बात करिए, 25 साल के युवा को अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया हो तो बताइए, आप बात करिए। कांग्रेस देती है, समाजवादी पार्टी देती है। ये छात्र राजनीति विरोधी सरकार है। हम समाजवादी में लगातार मुरादाबाद की बात की जाए, संभल की बात की जाए, बिजनौर की, सब जगह टिकट को लेकर असमंजस, टिकट दे दिया जाता है फिर बदल दिया जाता है। लोकतंत्र है, हमारी पार्टी लोकतंत्र को मानने वाली, डिक्टेटरशिप को मानने वाली नहीं कि आपने कह दिया वही मानेंगे। अगर आपका हमारा कार्यकर्ता आपका विरोध कर रहा है तो हम लोग उसको पूर्ण सम्मान देंगे और उसकी बात को सुना जाएगा। अगर उसकी बात सही है तो किया जाएगा। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक रूप से, और हमारी पार्टी का भी संविधान है कि अगर उसके किसी को टिकट दिए हैं, अगर उसके खिलाफ उसका संगठन, पूरा संगठन विरोध कर रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर दूसरा मौजूद प्रत्याशी, हम मौजूद प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी हमारा इस लड़ाई में साथ देगा उसको हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। समाजवादी PDO को लेकर लगातार मुहिम चला रही है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ओवैसी ने PDM बना लिया है, पिछड़ा दलित मुसलमान, उनके साथ पल्लवी पटेल भी हैं। भारी पड़ेगा कुछ भारी नहीं पड़ेगा। वो भाजपा की B टीम है। आप देखिए, आप जो भी ओवैसी असुद्दीन ओवैसी AIMIM के जो मुखिया हैं, असुद्दीन ओवैसी जी, वो B टीम है BJP, भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी आप देखेंगे, इससे पहले भी वो कई बार, अभी आप एक बार मोदी जी के विरोध में बोलने पर राज शेखावत जी की पगड़ी तक उतार दी गई। पूरे ठाकुर समाज को अपमानित करने का काम की भारतीय जनता पार्टी। आप देखे होंगे, अब ये कौन सी खेत की मूली हैं असुद्दीन ओवैसी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब शब्द बोलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कह रही है, इनको लड़ा रही है, फंड दे रही है, पैसा दे रही है। जाओ तुम लड़ो, इनको कमज़ोर करो, अन्य विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करो, मुस्लिम वोट बटोरो, जिससे कि हम सत्ता में आए। ये B टीम है भाजपा की और हम सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इनको पहचाने और इनको खदेड़ा करें इनका। युवा इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेगा? युवा इस टाइम बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और जो हमारा ये छात्र राजनीति है, छात्र संघ बहाली है, इन मुद्दों पे वोट करेगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे, ना कि हिंदू मुस्लिम पे, ना कि पाकिस्तान पे। वोट होगा तो रोजगार, शिक्षा, महंगाई पे होगा। दवा हमारा एक ही मैनिफेस्टो, हम फिर से आपको बता दें, मैनिफेस्टो कितना भी बन जाए लेकिन वही बात करेंगे, रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो।